वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने बताया था कि वर्ब को हम लोग कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, जिसको हमने ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया था हिंदी के बारे में, हिंदी के साथ। अब मैं थोड़ा उसका यूज करके देखते हैं, ठीक है, कि जो आप लोग पढ़े हैं पहले वो अभी आपको याद है कि नहीं, उसको थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। और साथ में मैं ये बताऊंगा कि लंबे सेंटेंसेस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। लंबे जो वाक्य होते हैं थोड़ा उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको लेते हैं। सिर्फ मैं यहाँ ट्रांसलेशन लिखता हूँ, 3 लिख दिया, 15 होगा तो 15, मुझे लगता है 15 होगा वीडियो, ठीक है। अब इस ट्रांसलेशन में हम लोग चेक करते हैं। अब देखो कहीं कहीं लिखा रहता मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन इसमें तातेती नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन अच्छा जो है एक क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी में इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख डालेंगे। क्या हूँ है तो मैं हूँ है, तो इसका इंग्लिश को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझते हो ना, तो डूअर होता है, या फिर ऐसा समझो जो नेम के जगह पे लिखा जाता है, जो नेमिंग पोर्शन होता है। नेमिंग पोर्शन सामने वाले को ज़्यादातर बोलते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई एम हो गया। अब देखो आई एम गुड, ये हो गया आई एम गुड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सोचेंगे कि इसमें तो ताते तीन लगा हुआ है कि नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल है। जो अब अगर एडजेक्टिव आता है, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जनरली पकड़ेंगे कैसे, सवाल करेंगे कैसा है। अब देखो इसमें देखो, मैं अच्छा हूँ, कैसा हूँ, हो गया, एडजेक्टिव आ गया। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसा, ठीक है, हो जाएगा। और कभी कभी कितना है वो भी एडजेक्टिव होता है, वो दूसरा टाइप का क्वांटिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको नहीं सीखेंगे अभी कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, हम लोगों को सीखने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। वो सब एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि सही सही एकदम सही सही लिख सके, ठीक है। अब देखो आई एम गुड हो गया, काम खत्म इसका। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसको देखो, अब देखो, अब इसमें एक था सवाल, राम दिख रहा, तो राम खेलता है, ये तो तुम लोगों को याद होगा, खेलता है, ठीक है। अब इसमें देखो आ गया, इसमें ये तो सब्जेक्ट है, यस, इस मतलब सब्जेक्ट समझो। यहाँ पे क्या है, तातेती आ गया, ये क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं है। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है, व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। अब देखो खेलता है, तातेती आने से हम लोग पकड़ लेते हैं कि वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा। और उसके बाद देखेंगे कि एस या ईएस इसमें लगता है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ता है। ताते वाला में याद करो, पहले हम बताए थे, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख सकते हो उसको, ठीक है। अब देखो राम खेलता है, ठीक है। अब इसको चेक करो, राम कौन पर्सन है, बताओ, राम कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसको किसको कहते हैं, बोलो, आई और वी को फर्स्ट पर्सन को, और यू हो गया सेकंड पर्सन। तो दो फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट में गिनते हैं, ठीक है। वो मी माई वो सब जोड़ने का
याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, तो आई वी हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकेंड पर्सन। ये तीनों को छोड़ के कुछ भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। अब देखो राम, राम बोले हम, आई वी यू तो बोले नहीं मुझ से, तो बोले राम सब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया। अब इसमें देखो एक नाम है कि अनेक नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, एक मतलब सिंगुलर और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल हो गया। अब इसमें देखो एक चीज, राम हो गया थर्ड पर्सन तो सिंगुलर। अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो V1 के साथ क्या लगेगा, एस या एस भी लगेगा। क्या लगता है, यहाँ क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। अब देखो मैं लिखता हूँ, इसको ट्रांसलेट करता हूँ। राम प्लेज, हो गया काम खत्म। अब रहता फुटबॉल, तो फुटबॉल को पीछे लिखते, ऑब्जेक्ट को ऐसे पीछे ही लिखते, ठीक है। तो राम प्लेस हो गया, काम खत्म। इतना तो बात समझ में आ गई। बोर्ड में मत देखो, राइटिंग को मत देखो, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब इसका थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सेंटेंस को बड़ा करते हैं। और देखो दोनों तरह के सेंटेंस आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखो, मैंने देखा, मैंने का इंग्लिश की आई होगा, सब्जेक्ट है। मैंने देखा, मैंने देखा इसको, सॉलिटरी रीपर को। यहाँ सॉलिटरी रीपर मैंने छोटा लिख दिया, एक अकेली निर्जन लड़की को देखा, ठीक है। निर्जन ऐसे लिख दिया, चलो लिख ही देते। निर्जन, देख लेना हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। निर्जन लड़की को, लड़की को देखा, देखा जो घास काट रही थी, घास काट रही थी। अब इसमें देखो क्या हुआ, ओ यहाँ पे बोल दिए, देखा दो बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हटा देते, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसमें देखो, अच्छा ठीक है, इसी को समझो। कैसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, मैंने निर्जन लड़की को देखा जो घास काट रही थी, ठीक है। ये हो गया। इसको ऐसे भी बोल सकते, मैंने देखा एक निर्जन लड़की को। अब इसको यहाँ भी लिख सकते, देखो मैंने देखा, ये देखा एक निर्जन लड़की को जो घास काट रही थी। अब तुम लोगों के लिए शायद ये आसान हो गया, ठीक है। हिंदी को कुछ भी बोल सकता, मैंने एक निर्जन लड़की को देखा जो घास काट रही थी, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मैंने देखा, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे करके हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। फिर पढ़ते 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 पढ़ते, बहुत बार पढ़ते पढ़ते वो सब समझ में आने लग जाता खुद ही। अब देखो वर्ब है, ये वर्ब कौन सा है, ताते ती वाला वर्ब है कि काम हो गया वर्ब है, काम हो गया, देख लिया, ठीक है, देख लिया। तो मैंने देखा, तो V1 रखता था ताते थी में, इसमें V2 है, इसमें एस या एस का कोई झमेला नहीं रहता है, ठीक है। तो मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब एक निर्जन लड़की का इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काम होगा, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग नया चीज सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें देखो क्या करेंगे, मैंने देखा का इंग्लिश लिखते हैं। मैंने आई सॉ
एक एक का इंग्लिश एक, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है अलग है, इंग्लिश में अलग है, कभी ये जो है ए हो जाता है, कभी आ हो जाता है, ठीक है, लेकिन सब लैंग्वेज में नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्पेनिश में जाओगे तो ए का मतलब आई होगा, जहां भी रहेगा आई होगा, ठीक है, आ, समझ में आई। लेकिन इसमें हम लोग का वेरिएशन है, इसके लिए हम लोग यूज करने फिर सीखे, फोनेटिक्स का इस्तेमाल करने सीखे, ठीक है, कि फोनेटिक्स के हिसाब से हम लोग, फोनेटिक्स मतलब साउंड का जो असली प्रकृति होता है, नेचर होता है, उसको बताना। आई सॉ अ निर्जन, कैसी लड़की, कैसा है लड़की, देखो एडजेक्टिव है, सॉलिटरी, सॉलिटरी एडजेक्टिव है, कौन है, कैसा है, निर्जन है। अब लड़की, लड़की क्या है, अरे जो रहता है उसको नाउन कहते हैं ना, नाउन क्या होता है, हम लोग नाउन होता है, नाउन मतलब किसी चीज का नाम, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में या जो नहीं है, उसको भी हम लोग नाउन के नाम से ही इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज का नामांकन करना हो, नेमिंग करना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लड़की, आई सॉ अ सॉलिटरी अ गर्ल। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, यहाँ पे जो घास काट रही है, हट काट रही थी, ठीक है। अब इसमें देखो जो का इंग्लिश हम लोग दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, हु और विच का, क्या करते हैं, और दैट भी करते हैं। अब हु लगा देंगे, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे चेक करना होगा ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, रहा, रही, थी, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो रहा का इंग्लिश तो जानते हैं, इंग 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 करके बजता है, आईएनजी लगेगा यहाँ, था के लिए वाज या वेयर लगेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस का ये है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं भी याद है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। क्या है, यहाँ रहा रही है, ठीक। अब रहा रही के लिए क्या लगेगा, एक गोइंग लगेगा, पहले इसका लगा लेते हैं इंग्लिश, हु, क्या कर दिया, हु कर दिया, हो गया काम खत्म। अब जब हु कर दिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना होगा, था, थे, थी का इंग्लिश पहले लिखना होगा, गोइंग का इंग्लिश बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो गोइंग लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी, कटिंग ग्रास, सॉरी, क्या हो जाएगा, कटिंग, कटिंग, यहाँ पे ग्रास, घास काट रहे थे। अब एक हेल्पिंग वर्ब तो देंगे हम लोग, हाँ, ये मेन वर्ब तो दे दिया, यहाँ पर रहा, रही, थी है, तो थी है तो क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कटिंग तो डाल दिए, रही, रहा, रही के लिए हम लोग डाल देते हैं, आईएनजी लगता है, कंटिन्यूटी है उसमें, टिंग डिंग 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 डिंग, तो इंग आ गया साउंड, तो कटिंग हो गया, ग्रास लिख दिए। अब यहाँ पे बीच में डालना है छोटा छोटा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं इसको, अब देखो हु है, एक ही है, तो हु, इसका देखना पड़ता है हमको, हु के साथ वेयर लगेगा कि वाज लगेगा, उसको कैसे चेक करते हैं, तो हु का जो ये जो होता है इसको चेक करना पड़ता है, हु जिसके लिए आया है उसके पीछे में लगा हुआ, तो किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, इसको चेक करना, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। इतना बात तो समझ में आ गया तुम लोग, काम खत्म। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई सॉ अगर सुन भी, देख भी नहीं पा रहे हो तो भी बता दे रहे, आई सॉ अ सॉलिटरी गर्ल हु वाज कटिंग ग्रास, ठीक है, हु वाज कटिंग ग्रास। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी सेंटेंसेस बड़ा रहता है, हम इसको पढ़ने के लिए बता रहे हैं, हम लोग किताब को पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ ले। मैंने देखा, अब यहाँ तक छोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या किया, मैंने देखा एक मुर्गी, या मैंने एक मुर्गी देखा, एक ही बात है, आई सॉ अ हेन, मुर्गी। अब देख लेना मुर्गी का हिंदी का, पढ़े यार, लेकिन हिज्जे याद नहीं, बहुत दिन हो गया, ठीक है। मुर्गी
देखा, ठीक है। मैंने देखा एक मुर्गी या मुर्गी देखा, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ में कर दिया, मैंने एक मुर्गी देखा। अब इसमें रहेगा जो काली थी। अब हम कर दे रहे क्या, जो, अब तुम लोगों को बनाना, जो काली थी, काली थी या था, जो भी होगा, तो काली थी, ठीक। अब इसमें देखो, मैंने एक मुर्गी देखा, ये सब्जेक्ट हुआ, कौन सा एक्शन हो रहा, वर्ब कौन सा है, ये, तो कौन सा होगा, यहाँ पे देखो, देखा, तातेती नहीं है, V1 नहीं होगा, V2 ही होगा। क्या हो गया, तो क्या कर दिए, आई सॉ, एक लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, स्पेनिश में अलग है। फिर आई सॉ अ मुर्गी, मुर्गी का क्या हो गया, लिख दिया, यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ। अब जो, अब मनुष्य के लिए हम लोग जो लगाए, जो जीवित मनुष्य होता है उसके लिए जो लगाते हैं, ठीक है। फिर डेड बॉडी हो जाता है तो फिर बीच लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जीवित मनुष्य के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, जो के लिए जो, और जी यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ क्या है, मनुष्य तो है नहीं, तो क्या है, ये भी लिविंग बीइंग है लेकिन मनुष्य नहीं है, तो क्या लगाएंगे, विच, यहाँ पे लगा दिए विच। अब देखो, विच तो लगा दिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन फैक्शन दिख नहीं रहा। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा तुमको, कैसा है, कैसा था, काला था, या कैसी थी, काली थी, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव मिल गया। कैसा से या कैसी से सवाल करेंगे तो जनरली हम लोगों को एडजेक्टिव मिल जाती है। तो विच लगा दिए, इसका इंग्लिश क्या है, इसमें कुछ करना नहीं होता, एडजेक्टिव वाला बहुत आसान है। तो मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड, ठीक है। वो अच्छी थी, सी वॉज गुड, ठीक है। मैं काला हूं, आई एम ब्लैक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है के लिए क्या लगाएंगे, एम, है रहेगा तो, ठीक है, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, ठीक है। मैं रहेगा तो एम लगाएंगे, ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। तो जो काली थी का क्या हो जाएगा, विच वाज क्या, ब्लैक, काम खत्म, विच वाज, काम खत्म। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें देखो, जो उड़ रही थी, ठीक है, बगीचे में, या फिर जो बगीचे में उड़ रही थी, आगे रहे चाहे पीछे रहे, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, लास्ट में पूरा करने के लिए डालते हैं, या ठीक है। उड़ रही थी बगीचे में, क्या करेंगे, बगीचे में, मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है, इसको आगे भी लिखते हैं, मैंने एक मुर्गी को देखा, हाँ, जो बगीचे में उड़ रही थी, एक ही बात है। तो हम लोग लिख दिए क्योंकि तुम लोगों को बनाने में सुविधा होगा, इसको बनाने में। मैंने एक मुर्गी देखा जो उड़ रही थी बगीचे में। अब देखो इधर, आई देखा, कौन सा टेंस है, V2, देखा, देख लिया, काम हो गया। आई, तो वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, सॉ। पहला रूप कौन सा होता है, SEEC, ठीक है, सी। अब आई सॉ, अब आर्टिकल दे देंगे, ए एन डी में से कुछ डालना पड़ता है ना एक, तो नाउन के पहले उसको डालना पड़ता है, ठीक है। आई सॉ अ, ठीक है, मुर्गी, मुर्गी का इंग्लिश हो गया। अब जो उड़ रही थी, अब जो का इंग्लिश क्या होगा, इसके लिए मुर्गी के लिए तो विच लगा देंगे, मनुष्य रहता तो हु लगाते, ठीक है, तो विच लगा दिए। अब देखना होगा कोई एक्शन हो रहा था यहाँ पे, उड़ रही थी,
उड़ने का काम हो रहा था, एक्शन है यहाँ पे, ठीक है। रहा रही है तो आईएनजी वाला जरूर लगेगा, इन 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 कंटिन्यूटी है उसमें, लगातार चल रहा है काम। अब देखो तो उड़ रहा है, उड़ने का इंग्लिश लगा देंगे फ्लाइंग, क्या कर दिया। और इसमें था का इंग्लिश कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। तो विच वाज फ्लाइंग क्या होगा, जनरली ऐसे ही लगता है, इसके पहले क्या लगता है, जनरली ऐसे ही लगता है। कभी कभी हाइपरबेटन का यूज करने के लिए हम लोग जो फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए बोलने के लिए हम लोग उसको वर्ब को आगे पीछे कर देते हैं बोलचाल में, ठीक है, ताकि अच्छा लगे सुनने में। देखो आता है वह, ठीक है, वह आता है नहीं बोले, ठीक है, आ रहा है वह, अब इसको आगे कर दिया, ठीक है, आ रहा है वो, वह आ रहा नहीं, आ रहा है वह, पीछे कर दिए वह को, सब्जेक्ट को पीछे कर दिए, हाइपरबेटन हो गया। जब प्लेस को जब हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है, सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, हम लोग पोएम में देखेंगे, प्रोज में देखेंगे, साहित्यकार लोग मेनली उसको यूज करते हैं, ठीक है। या बोलने में हम लोग भी बोलते हैं, सारा दिन कितना फिगर ऑफ स्पीच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं जानते, ठीक है। अब आई सॉ अ हेन विच वाज फ्लाइंग, गूंगा लोग भी करते हैं मेरे हिसाब से। मैं आई तो मैंने एक मुर्गी को देखा, विच वाज फ्लाइंग। अब रहेगा बगीचे में, इसको डाल दिया लास्ट में, इन द बगीचा, इन द गार्डन, हम खत्म। यहाँ पे क्या कर देंगे, लिखता नहीं हूं, इन द गार्डन, ठीक है, लिखा नहीं मैंने इसको, ठीक है। अब देखो इतना आसानी से बन रहा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा सेंटेंस आ गया, आई सॉ, मैंने देखा, ये सिंपल पास्ट है, V2 S प्लस V2, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि सब्जेक्ट और पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, जिस भाषा में समझो। V2 सबसे आसान है, ठीक है, V2 को हम लोग सबसे आसान है, वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि रोटी और पूड़ी वाला याद है ना पहले जो हम लोग बताए थे, V1 मतलब रोटी, V2 मतलब पूड़ी, तो यहाँ पूड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ताकि याद रहे। इन ऑर्डर टू मेक समथिंग अम्यूजिंग वी रिजॉर्ट टू सच सेंटेंसेस, ओके, सच वर्ड्स, सो दैट इट कैन बी इजीली मेमोराइज्ड। अब देखो, मैंने एक मुर्गी को देखा जो उड़ रही थी बगीचे में। अब जो बगीचे में उड़ रही थी भी बोलेगा तो भी आएगा लास्ट में ही, इन द गार्डन, हो गया। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बोल चाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो बोल चाल में क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा, अब इसमें देखो, अब मान लो कोई रास्ते में मिलता है तो हाय कहते हैं ना हम लोग, हाय, वो भी कहता है हाय, उसके बाद पूछते हाउ आर यू, कैसे हो तुम, हाँ, इसको हम लिखते नहीं, ज्यादा नहीं लिखते इसको। अब देखो मान लो संजय आया, ठीक है, ये संजय समझ लो, इस मतलब संजय। अब संजय बोला हाय या हेलो, कुछ भी बोले, हाँ, हाय बोले, हेलो बोले, तो समझ लेना कि हमको बातचीत शुरू करने के लिए इंग्लिश में एक बातचीत होता है, हाय हेलो कुछ भी हम लोग लगाते हैं। वो भी बोलेगा हेलो, उसके बाद पूछता है हाउ आर यू, मान लो पूछा तुमको, ये सब जनरल बात है, ये सब कुछ है नहीं इसमें। आजकल कोई पूछता भी नहीं है, फोन में भी नहीं पूछता, बातचीत में भी नहीं करता। हाय कैसे हो, हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश बोला हाउ आर यू, फाइन, सिर्फ बोला आई एम फाइन नहीं बोला, क्या बोला
अब इसमें देखो क्या बोला, हाय हेलो तो हो गया। अब देखो इसमें वो बोलेगा, मान लो अमल है, ठीक है, ये लिखा मैंने इसको। अब अमल कैसे जवाब देगा, हाय, वो भी बोलेगा हाय। अब उसके बाद होगा कैसे हो, फिर पूछेगा संजय या कोई भी पूछेगा कैसे हो। अब इसमें देखो कैसे हो, कैसे हो तुम, इसका मतलब हुआ कैसे हो। तो इसको हम लोग आगे करके समझ लेते हैं। कैसे हो तुम मतलब सवाल है, सब्जेक्ट कौन है, ये है, तो यू हो गया। अब WH को यहाँ इसमें WH है, कैसा, ये सवाल करने वाला नहीं है, WH है ये। WH वर्ड जानते हो ना, इसमें WH बेस से क्वेश्चन किया जाता है, इसको WH वर्ड से कहते हैं। अब जैसे देखो हु में क्या है, WH है, कौन हो तुम। वेयर में कौन है, WH है, इसमें भी है। कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। अब पूछोगे सर इसमें कहा है हाउ, इसमें कहा, उसमें भी है WH, आगे पीछे है। हाउ का स्पेलिंग HOW थोड़ा पीछे हो गया, O आगे हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सवाल किया है, इसलिए क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले आया। अब WH वर्ड जो हम पहले भी बताए थे, WH वर्ड को समझो मोटा भाई है, ये पीछे पीछे खड़ा जनरली नहीं होता है, क्या होता है, आगे खड़ा होता है। तो देखो समझो दादागिरी है, 250 वर्ड ऐसे याद रखने। अब देखो क्या हो गया, हाउ, हाउ आर यू, हो गया। अब इसमें देखो, अब फिर हम देखते हैं, अब वो बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, अमल क्या बोलेगा, कैसे हो तुम, हो गया। अब अमल बोलेगा मैं अच्छा हूं, नहीं बोलेगा, बोलेगा अच्छा हूं, क्योंकि बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब देखो बोला अच्छा, क्या किया, अच्छा हूं। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका में छुपा क्या है, मैं अच्छा हूं, क्या छुपा हुआ, यहाँ इसको बोला नहीं, ये भी हो सकता है कभी कभी, अच्छा, सिर्फ इतना ही बोलता। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखो एडजेक्टिव, ठीक है, कौन है। अब देखो इसका आंसर देखते हैं, मैं क्या इंग्लिश, आई एम, अब ये क्या हो गया, फाइन। अब इसमें देखो मैं अच्छा हूं, अब इसको तो बोला नहीं वो, ये भी मान लो नहीं बोला। हम लोग उत्तर देते हैं तब हम लोग भी क्या करते हैं, जब इंग्लिश में ही बात करते हैं तो हम लोग बोलते फाइन। अब फिर बोलेगा तुम कैसे हो, ठीक है। अब देखो मान लो ये पूछेगा तुम कैसे हो, या फिर बोलेगा और तुम, शॉर्टकट में बोल सकता, तो हम लोग भी बोल देंगे सिर्फ यू, मतलब हाउ आर यू बोल के और एम्बेरसमेंट सेंटेंस में नहीं लाना है, ठीक है। क्या करेंगे, तुम कैसे हो, ये मतलब वो भी सवाल कर दिया, हाउ आर यू। अब ये बोलेगा, ठीक है, ऑल्सो फाइन, ऑल्सो मतलब मैं भी फाइन, नहीं तो वो भी बोलेगा सिर्फ फाइन, जो नहीं भी बोल सकता, काम खत्म। अब देखो, अब इसमें देखो क्या करेंगे, एक ऐसे आ सकता है, अब पूछ सकता है कैसा चल रहा है, तो वही चीज बोलेंगे हाउ आर यू, उसी को बोल के काम खत्म कर लेना, ठीक है। कैसा चल रहा, फाइन, एक ही मतलब है, हाउ आर यू मतलब फाइन, कैसा चल रहा वो भी मतलब फाइन, इतना ही है उसमें। अब पूछेगा, अब देखो असली सवाल आता है, इसके बाद शुरू होता है, तब कहाँ जा रहे हो, या पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, ये पूछता कहाँ जा रहे हो, तुम, ये सवाल कर दिया, लो। और कहाँ, ये क्या WH है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, WHERE, इसको लिख कर रख लेते हैं।
अब रहा रही है तो क्या होगा, गोइंग है, होगा ही होगा। अब देखो ये WH जो रहता है ना, उसके बगल में हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो है छोटा छोटा बाबू होता है। ये मोटा आदमी है, इसका वजन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इसी के बगल में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा यार, तो गोइंग का इंग्लिश तो लग दिया, तो हो का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है या कुछ। हाँ, तो क्या करेंगे, इज एम आर में से कुछ लगाएंगे। तो इज एम आर लगाएंगे तो देखेंगे ना सब्जेक्ट कौन है। हाँ, तो सब्जेक्ट कौन है तो क्या देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। छोटा ऐसा समझ लो, छोटा छोटा बाबू है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, तो इज एम आर में से कुछ लगेगा, क्योंकि हो है प्रेजेंट टेंस है, ऐसा भी समझ लो। अगर याद नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, अगर याद नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब हो है प्रेजेंट अभी, और रहा रही है ING, तो ये भी है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इज। कैसे पता चला, इज नहीं होगा, यहाँ पे देखो तुम है, तो तुम का इंग्लिश, तुम सब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले तो मोटा भाई के बाद में गोद में कौन रहता, हम बोले थे हेल्पिंग वर्ब, यू है, तो यू के पहले क्या लगा देंगे हम लोग, आर। ये काम खत्म हो गया। अब एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग डाल देते हैं, इतना ही तो करना है अभी फिलहाल। उसके बाद क्या है, अब बोलेगा नहीं कि पूरा बाजार जा रहे, क्या करेगा, कोई शॉर्टकट में ही उत्तर देता, बोल चाल होता है, गुड्डी लाने जा रहे, सब्जी लाने जा रहे, मार्केट जाने जा रहे, देखने के लिए जा रहे, सिनेमा देखने के लिए जा रहे, स्कूल जा रहे, तो क्या करेंगे, बोलो क्या बोलेगा, पूरा पूरा सेंटेंस में उत्तर नहीं देगा। गोइंग टू स्कूल, मान लो बाजार में जा रहे सब्जी लाने के लिए, तो क्या करेंगे, टू के मतलब लिए, ऐसा समझ लेंगे, ठीक है, फॉर नहीं लगाना जनरली। तो टू और ब्रिंग वेजिटेबल्स, शॉर्टकट में उत्तर देंगे, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, कहां से यार, मामा के घर से, फ्रॉम मैटरनल, हाँ, अंकल्स हाउस, पिताजी के पास से, फ्रॉम फादर्स हाउस, भैया के घर से, फ्रॉम एल्डर ब्रदर्स हाउस, बाजार से लाएंगे, फ्रॉम बाय। अब वेजिटेबल के जगह हो जाएगा दूसरा चीज, ठीक है, क्या, टू ब्रिंग क्लोथ। अब टू ब्रिंग मतलब लाना, यदि मान लो खरीदने के लिए जा रहे, वर्ब रहता है यहाँ पर कौन सा, खरीदना, तो क्या करते हैं, टू बाय, वर्ब का पहला रूप लगता है, ये इन्फिनिटिव है, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हमेशा टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। एक आध जगह ऑफ क्या है, वो पूरा फ्रेज की तरह इस्तेमाल हो जाता है, तो वहां पे नहीं लगा। अभी तो व्यू टू अंडरस्टैंड नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, एक्सेप्शन समझ लो उसको। लेकिन सब जगह क्या होता है, ये टू के बाद वर्ब का पहला रूप ही लगता है। टू के बाद क्या होता है, वर्ब का। अब लाने के लिए वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल लाने के लिए जा रहे, काम खत्म। खरीदने जा रहे, टू बाय केक, केक खरीदने जा रहे, हो गया, काम खत्म, ठीक है। हाँ, और कोई जा रहा, तुम्हारे साथ और कोई है, वो तो दिखेगा, तो जनरली पूछेगा नहीं। हाँ, बोलेगा किस लिए जा रहे हो, अब इसका इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे वाई आर यू गोइंग होना चाहिए था, लेकिन बोलेगा क्या, क्यों जा रहे हो, वाई, किस लिए, फॉर व्हाट, क्यों, फॉर व्हाट पर्पस, यहाँ पे फॉर हो रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या कर, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट माने किस लिए, समझो यहाँ पे। अब पूछे सर टू नहीं लगाए, टू का मतलब भी नहीं है, फॉर का मतलब भी, जब वर्ब का पहला रूप लगाता है तब हम लोग लगाते हैं, नहीं तो इसे जनरली क्या लगाए, यहाँ पे फॉर लगाए, फॉर व्हाट, किस लिए, हो गया। तो व्हाई आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, तो बोलेगा ना भाई घर में बर्थडे है,
फॉर माई ब्रदर्स बर्थडे, यंगर ब्रदर्स बर्थडे, फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो इतना हम लोग इसका जब सीख लेते हैं इस्तेमाल, तो धीरे धीरे क्या होता, हम लोग छोटी छोटी किताबों को, बच्चों की किताब जो होती है ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। अब जीभ को छीलने वाला का इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं मालूम, टंग क्लीनर, हमको तो नहीं मालूम था बहुत उम्र तक, क्योंकि हम लोग अब इसमें देखो एक चीज, अब इतना होने के बाद भी बहुत सारा चीज कंटिन्यू होते जाएगा। तुम स्टेडियम जा रहे हो, अब इसमें सवाल है, क्या तुम स्टेडियम, क्या छुपा हुआ, जा रहे हो, रहा रही के लिए आईएनजी और हो है तो इज ए मान, तो वाई आर यू गोइंग टू स्टेडियम। अब जैसे मान लो ये पूछ दिया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम स्टेडियम जा रहे हो, स्टेडियम देख लो यार, इंग्लिश हिंदी, स्टेडियम जा रहे हो। अब इसमें देखो क्या छुपा हुआ, बोला ही नहीं वो, लेकिन ऊपर नीचे करके जो साउंड, जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उसमें राइज एंड फॉल होता है, क्या होता, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाता है, ठीक है, समझाने के लिए कि सवाल है कि क्या है, तो बोल सुनने वाला समझ लेगा ना। तो ये नहीं बोला तुम स्टेडियम जा रहे हो, ये इसको मत समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ तुम स्टेडियम जा रहे हो, यहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा लिखा। अब क्या के लिए क्या लगा, पहले तुम इसका बना लो, तुम यू लगाए, रह रही है तो क्या कर दिया, आई एन जी कर दिया, आर है तो यार इसका बन गया। अब क्या है, तो क्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, व्हाट नहीं लगाएंगे, क्यों, इसका दो तरह का सवाल होता है, क्या होता है, एक का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। अब देखो, क्या तुम स्टेडियम जा रहे हो, हाँ ना बोल सकते, तो इसके लिए हम लोग व्हाट नहीं लगाते, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, वो जो बाबू रहता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहता है या ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे कर देते हैं, काम खत्म। आर यू गोइंग, अब देखो यहाँ टू एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू स्टेडियम, खत्म, बात खत्म हो गई। अब वो बोलेगा हाँ या ना, यस और नो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हर लैंग्वेज की अपनी विशेषता होती है, अब इसमें कहीं ए हो जाता है, कहीं आ हो जाता है, लेकिन सब लैंग्वेज के साथ में ऐसा नहीं है। हम लोग इंग्लिश जो है एक डिराइव्ड लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ इन लोगों ने शासन किया वहां से ले लिया, कुछ तो अपना ले लिया, तो अगर बोल सकते हो इनडायरेक्टली, तो क्या ये लोग दूसरे कोई से लिया जाता था, ठीक है, दूसरे कोई से उसको लिया। तो अब हम लोग इसको आज विराम दे दे रहे, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे, ये तुम्हारा काम खत्म।